हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यात्रा व्लॉग्स पर। दोस्तों, गुजरात वीडियो सीरीज पार्ट 4 के इस एपिसोड में आप देखेंगे द्वारकाधीश मंदिर, बेट या भेंट द्वारका और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जूनागढ़ में गिरनार पर्वत में बने हुए मुख्य मंदिरों के दर्शनों के बाद हम लोग लगभग 7 घंटे की यात्रा करके पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में। और यहाँ भी हमने रेलवे स्टेशन पर रेलवे रिटायरिंग रूम में चेक इन किया, जिसको हमने पहले से ही बुक करवा रखा था। दोस्तों, द्वारका रेलवे स्टेशन से द्वारका मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है, जहां पर आप शेयर ऑटो या ऑटो के माध्यम से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कुछ ही देर में हम लोग पहुंच गए द्वारकाधीश मंदिर में और यहाँ पहुंचकर हमने अपना मोबाइल फ़ोन कैमरा जमा करवाया मंदिर ट्रस्ट के बने हुए लॉकर रूम में। दोस्तों, यहाँ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल फ़ोन, कैमरा या स्मार्ट वॉच इत्यादि मंदिर में नहीं ले जाने दिया जाता है, इसलिए आप अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को लॉकर रूम में जमा करने के बाद ही मंदिर के दर्शनों के लिए जाएं। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 2500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने की थी। दोस्तों, यह 4 धाम मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है और यह गोमती नदी और अरब सागर के मुहाने पर बना हुआ है, जिसकी एक विशेषता उसकी ध्वजा या झंडा है, जो 43 मीटर ऊंची है और 52 गज के कपड़े से बनी होती है। दोस्तों, यह ध्वजा या झंडा दिन में 5 बार बदला जाता है और जो हवा चलने से लहराता हुआ मंदिर की शोभा को अत्यधिक बढ़ा देता है। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यहाँ पर मंदिर में जिस मुख्य द्वार से एंट्री होती है उसे मोक्ष द्वार कहा जाता है और गोमती घाट की ओर निकलने वाले एग्जिट गेट को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। दोस्तों, गोमती घाट पर एक झूला पुल भी है जिसे सुदामा सेतु कहा जाता है और इस पुल को पार करके आप अरब सागर के तट पर भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अभी फिलहाल यह पुल मोरबी हादसे के बाद से बंद है। दोस्तों, यहाँ ध्यान दें कि द्वारकाधीश मुख्य मंदिर में दर्शनों का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 तक और शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक ही होता है और दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ की मार्केट, बाजार और दुकानें लगभग सभी बंद हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मंदिर के पास गोमती घाट से ठीक पहले नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर भोजनालय या अन्न क्षेत्र है, जहाँ पर आपको मात्र 30 रुपए प्रति व्यक्ति में भोजन की थाली मिल जाती है, जिसमें आपको बेहद सात्विक खाना दिया जाता है, जिसका स्वाद बहुत टेस्टी होता है। इसलिए आप जब भी द्वारका जाएं तो यहाँ के अन्न क्षेत्र में भोजन को एक बार अवश्य खाएं। दोस्तों, मंदिर के दर्शनों के बाद हमने भी अन्य क्षेत्र में खाना खाया और गोमती घाट पर जा पहुंचे, जहां हमने सुदामा सेतु देखा और गोमती नदी के ऊपर बेहद सुंदर घाट देखे। दोस्तों, आप देख सकते हैं गोमती घाट और गोमती नदी, जो यहाँ अरब सागर के मुहाने पर जाकर सागर में मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा ही अचंभित करने वाला वाकया हमने देखा। यहाँ दिन के समय जब समुद्र बड़ा हुआ होता है तो नदी पूरी भरी हुई दिखाई देती है, पर जैसे ही समुद्र सिमटता है इस नदी का पानी भी घट जाता है और लोग नदी में जाकर खड़े हो जाते हैं और फोटोग्राफी इत्यादि करते हैं। दोस्तों, इसको देखकर हम भी हैरान हुए और जा पहुंचे सूखी नदी में, जहां पर पानी इस समय ना के बराबर था। और दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम जो है लगभग 2 घंटे के अंतराल पर हमारे सामने ही घटित हुआ, जिसे देखकर हम चकित रह गए। दोस्तों, इसके बाद हम पहुंच गए अरब सागर के समुंदर तट या समुंदर बीच पर। ये देखिए, एक और अरब सागर का छोटा सा बीच। दोस्तों, समुद्र बीच पर समय बिताने के बाद हमने यहाँ पर सनसेट अर्थात सूर्यास्त देखा, जो अरब सागर के किनारे बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। दोस्तों, यहाँ कुछ ही देर में देखते ही देखते सूर्यास्त हो गया और हम भी चल दिए वापस अपने रिटायरिंग रूम में रेस्ट करने के लिए।
दोस्तों अगली सुबह हम रेडी थे बेट द्वारका या भेंट द्वारका जाने के लिए। दोस्तों ये है भद्रकाली चौक, ये मंदिर की तरफ। मंदिर की दूरी यहाँ से लगभग 200 मीटर के आसपास। और ये देख सकते हैं आप बिजी चौक सारा का सारा। स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आपका। इस टाइम जो है हम खड़े हुए हैं द्वारकाधीश द्वारका नगरी में। और द्वारका नगरी में जो है इस टाइम काफ़ी चहल पहल है और भीड़ भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। मौसम की अगर बात करें तो लगभग टेम्परेचर जो है 22 और 25 के बीच में है। गर्मी है बट ठीक है, एक्सेप्टेबल है गर्मी। और द्वारकाधीश के दर्शन हमने कर लिए हुए हैं। लगभग 11 बजे हम मंदिर पहुंचे थे और 12 बजे तक दर्शन करके हम लोग जो हैं पूरे फ्री हो गए थे। तो अब जो है हम लोग जा रहे हैं बेट द्वारका की ओर, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर बताई गई है। वो तो अब जाएंगे तो एक बार और पता लग जाएगा। और यहाँ पर जो है लोकल ट्रांसपोर्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो लोकल ट्रांसपोर्ट जो हम यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पर द्वारका म्यूनिसिपल की तरफ से जो है बसेस चलाई जाती हैं। तो ये एक किस्म से सेमी गवर्नमेंट बसेस हैं, जिसमें आपकी जो टिकट है वो टिकट लगभग 100 रुपये के आसपास है। 100 रुपये की ही टिकट ली है अभी हमने हमारे से, यहाँ के प्रशासन की तरफ से। और ये बसेस जो हैं ये दिन में 2 बार चलती हैं। एक बार बस जो है सुबह 6 बजे मिलती है और एक पूरा जो है ये आपको 3 से 4 जगह जो है वो घुमा के लेके आती है, जिसमें रुक्मणी मंदिर हो गया, उसके बाद बेट द्वारका जाते हैं, फिर नागेश्वर महादेव टेम्पल ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ से होते हुए वापस आपको इसी लोकेशन पे लाके छोड़ती है। तो दोस्तों यहाँ की जो लोकेशन है, जिस टाइम मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसको भद्रकाली चौक के नाम से जाना जाता है। और यहीं से ही जो बसेज़ हैं, आपको जो बसेज़ हैं यहीं से ही मिलती हैं। लगभग 5 या 6 घंटे के अंदर अंदर ये आपको दर्शन करा के यहाँ ठीक दोबारा यहीं पर ही वापस छोड़ देते हैं। और जिसमें ये बीच में स्टे भी होता है। और बेट द्वारका में जो आपको एक किश्ती बताएंगे, या मतलब एक जो नाव से बेट द्वारका के अंदर समुद्र के 3 किलोमीटर अंदर लेके जाएंगे, उसका फेयर अलग होता है। उसका फेयर इस 100 रुपीज़ में इंक्लूड नहीं होता। दोस्तों जब भी द्वारका आएँ आप बेट द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए लगभग जो है आधा दिन ज़रूर रखें, क्योंकि उस आधे दिन में ही जो है आप अच्छे तरीके से वहाँ पर घूम पाएंगे। तो मैं अपने व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि द्वारका और बेट द्वारका आकर जो है वो अच्छे से एंजॉय करें और जितना हो सके 1 या 2 दिन का समय लेकर अपने पास अवश्य रखें। दोस्तों ये सामने आप देख सकते हैं, ये ऑफिस है श्री द्वारका नगर पालिका का। और यहीं पर जो है वो टिकट्स मिलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने की ओर। दोस्तों नगर निगम या प्राइवेट ऑपरेटर की बसें आपको सबसे पहले रुक्मणी मंदिर लेकर जाती हैं और फिर उसके बाद बेट द्वारका के दर्शनों के लिए। दोस्तों रुक्मणी मंदिर की दूरी द्वारका मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। आप देख सकते हैं रुक्मणी मंदिर को। दोस्तों इसके बाद हम लोग पहुंचे ओखा जेटी, जहां से बेट द्वारका की दूरी लगभग 3 से 5 किलोमीटर के आसपास है और जहां से आप केवल नाव द्वारा ही पहुंच सकते हैं। दोस्तों यहां बस से उतरकर आपको बेट द्वारका जाने के लिए नाव मिल जाती है, जो 20 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लेकर आपको लगभग 10 से 15 मिनट में बेट द्वारका द्वीप पर पहुंचा देती है। दोस्तों इस जगह को बेट या भेंट द्वारका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी, जो उनके बचपन के मित्र थे, उनकी भेंट हुई थी। तभी से इस जगह को भेंट द्वारका या गुजराती में बेट द्वारका के नाम से पुकारा जाने लगा। दोस्तों हम भी पहुंच गए भेंट द्वारका द्वीप पर और नाव से उतरकर चल दिए मुख्य मंदिर की ओर। दोस्तों नाव से उतरकर इस मंदिर की दूरी लगभग 400 मीटर के आसपास है, जहां आप पैदल ही पहुंच सकते हैं।
दोस्तों ये बेट द्वारका मंदिर जाने का मुख्य प्रवेश द्वार है, यहीं से आप मंदिर के दर्शनों को जा सकते हैं। दोस्तों बेट द्वारका दर्शनों के बाद हम गोपी तालाब होते हुए पहुंचे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शनों के लिए। आप देख सकते हैं नागेश्वर मंदिर को। दोस्तों द्वारकाधीश से चलने के लिए अब हम तैयार हैं और ये आप देख सकते हैं GSRTC की बस, जिसमें अब हम जो है ट्रैवल करने वाले हैं भुज तक। देख सकते हैं आप ये द्वारका का बस स्टैंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों अंदर। हाँ जी, सवारी हो, रेडी हो? रेडी भाई। जय द्वारकाधीश की। मार्टी साहब पानी पीते हुए। हेलो साहू जी। सो नाउ रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम द्वारकाधीश। तो कैसा लग रहा है स्लीपर बस में जर्नी? लास्ट डेस्टिनेशन तक। हाँ, लास्ट डेस्टिनेशन द्वारका से भुज तक के लिए हम लोगों ने ली है बस, स्लीपर बस गवर्नमेंट की GSRTC। और ये सुबह लगभग हमें 5:30, हाँ 5:30, बिल्कुल 5:30 तक उतारेगी बस। चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा इस बस का। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे इसी वीडियो सीरीज के पार्ट 5 में, जिसमें आप देखेंगे भुज शहर और उनके मुख्य स्थानों को। इसके साथ साथ आप देखेंगे काला डूंगर और व्हाइट डेजर्ट के रण उत्सव को। तो दोस्तों देखना ना भूलें गुजरात वीडियो सीरीज का पार्ट 5। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नए नए और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।